अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघी उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जो ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा अथेन वंदामी अथेन वंदामी अथेन वंदामी। हम सब के पुण्योदय से आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री विपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से हमें आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। उपाध्याय भगवान के मुखारबिंद से हम आगम वाणी के एक एक शब्द को भावार्थ को गहन रूप से श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के ज्ञान को नमन। आप श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुखदाता पृष्ठा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप परिवर्तनी महासाध्वी श्री मंजूर ज्योति जी महाराज साहब आदि खान। वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं ikuto ayahinam parahinam Vandami namansami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam sevyam paswasam ikuto ayahinam parahinam karemi vandami namansami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam सुख साता है गुरुदेव। सुख साता है आप सबके। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में भी गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब। कमल के शिष्य तप के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का आज पास है। महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की शिष्या दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब। तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज। जया ज्योति जी महाराज साहब। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब आदि इन सब महाराज साहब जी के उपवास हैं। उपवास के साथ साथ परम पूज्य महासाध्वी श्री राम कुमार जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी श्री ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब आज इनका आयंगिल है। इन सब के तपस्या की सुख साता पूछते हैं और बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, आप हमें आगम वाणी का ज्ञान देकर कृतार्थ करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोय साव साहोण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंद संदेशी परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी
उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुया जी, श्री कल्प सूत्र के वाचना प्रारंभ है। तीसरा अधिकार प्रारंभ हो गया था, तो कहा था भगवान महावीर स्वामी जी ने जब 1 महीना और 20 दिन बीत गए तो वर्षावास प्रारंभ किया। उस वर्षावास प्रारंभ के हेतु कल बता दिए थे कि इस समय तक गृहस्थों ने अपने घरों की समस्त व्यवस्थाएं अपने लिए की होती है। संतों के निमित्त, साधु साध्वी के निमित्त कोई ऐसा कार्य नहीं होता। तो कहा जाता है कि जब 1 महीना 20 दिन वर्षा बीत जाए तो उस दिन, जो समष्टि वाला दिन, उस दिन तो वर्षावास बैठना ही चाहिए। वैसे तो आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा उस तिथि को प्रारंभ होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी परिस्थिति साधु साध्वी के जीवन में ना आए, मतलब कि वर्षावास बैठने की जगह आदि की व्यवस्था ना हो तो 5-5 दिन बढ़ाता जाए। लेकिन जिस समय जो समष्टि वाला दिन आता है, मानो नहीं भी हुई है, तो किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना पर्युषणा पर्व करे। जो भी उसके अंदर विधि विधान होते हैं वो अवश्य करने चाहिए। जिनके संबंध में लोच आदि का कहा जाता है, तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन कहा जाता है, और उसके साथ समष्टि वाले दिन उपवास। वैसे तो टीकाओं में अष्टम भक्त कहा है तेल्ले का, लेकिन जो प्रचलित परंपरा वर्तमान में है वो उपवास, जो विहारी उपवास तो अवश्य ही होता है। तो इन सब क्रियाओं का ध्यान रखें। ये सारी क्रियाएं जो है आत्म शुद्धि को लेकर के हैं। तो अब जो वर्षावास किया, इसका कितने स्थानों पर जो भी अर्थ किया जाता है उस दिन पर्युषणा करें। पर्युषणा का जो अर्थ है वो समष्टि अर्थ किया जाता है। तो कहा जाता है वो 50वें दिन जो है पर्युषणा समष्टि, और उसके 7 दिन पहले जो है वो पर्युषण पर्व के नाम से जो आज प्रचलित है वे किए जाते हैं। जिनके पंचमी का भाद्रपद इस महीने की पंचमी को मनाई जाती है, तो उनके 7 दिन पहले त्रयोदशी के दिन प्रारंभ होते हैं। जिन परंपराओं में समष्टि चौथ के दिन मनाई जाती है तो वो द्वादशी के दिन, मतलब कि इस पर्व को प्रारंभ करते हैं। तो आगे बताया है, जहान समणे भगवत महावीरे वासाणं सविसाई राय मासे बीकंते वासा वासं पज्जोसवे ताहाण गणहरावि वासा वासं सविसाई राय मासे बीकंते वासा वासं पज्जोसवेति। जो परंपरा भगवान के जीवन में भगवान ने चलाई, कहा जहान समणे भगवान महावीरे, जैसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी वासाण सविसाई राय मासे बीकंते, वर्षावास के जब 1 महीना 20 रात्रि सहित जब बीतता है तो उस समय पर्युषणा करते हैं, मतलब कि उस दिन वर्षावास बैठाते हैं।
क्योंकि कहा जाता है कि उसके 70 दिन के बाद चौमासे की समाप्ति हो जाती। तो पर्युषना करते हैं ताहाण, वैसे ही गणहरा भी, गणधर भगवान भी वासाण सभी सही राय मासे बीकंते वासावासं पज्जो सुविलते, वर्षावास के 20 रात्रि सहित जब महीना बीत जाता है, मतलब 1 महीना 20 दिन बीतने पर वर्षावास में रहते हैं, वर्षावास करते हैं, पर्युषना पर्व करते हैं। जाहन गणहरा वासाण जा पज्जो सुविलती, ताहाण गणहर सीसा भी वासाण जा पज्जो सुविलती। जैसे गणधर भगवान वर्षावास के मतलब 1 महीना 20 दिन बीतने पर पर्युषना करते हैं, वैसे ही गणधर भगवंतों के शिष्य भी उसी परंपरा के अनुसार 50वें दिन वह अपना वर्षावास व पर्युषना पर्व करते हैं। जाहण गणहर सीसा वासाण जहाँ पज्जो स्विंती, ताहाण तेरा भी वासाण जहाँ पज्जो स्विंती। जैसे गणधर भगवंतों के शिष्य वर्षावास के 50वें दिन वह वर्षावास में स्थित होते हैं, पर्युषना पर्व करते हैं, ताहाणु वैसे ही स्थविर भगवंत जो है वे भी वर्षावास के 1 महीना 20 दिन बीतने पर वर्षावास करते हैं। जाहण थेरा वासाण जाव पज्जो स्विंती, ताहाण जे इमे अज्जताय समना निगंथा बिहरंती। एविण वासाण जा पज्जो स्विंती। जैसे स्थविर भगवान वर्षावास के मतलब 50वें दिन वो पर्युषना करते हैं, मतलब कि पर्युषना पर्व करते हैं, वैसे ही आज जो श्रवण निर्ग्रंथ विचरण करते हैं जे भी वर्षावास के 50वें दिन क्या करते हैं, पज्जो स्विंती पर्युषना करते हैं। जाहाण जे इमे अज्जताय समना निगंथा वासाण सविसाई राय मासे वीकंते वासावासं पज्जो स्विंते। ताहाण अम्मपि आर्य उपझाया वासाण सविसाई राय मासे वीकंते वासावासं पज्जो स्विंते। जहाँ जिस प्रकार जे इमे अज्जताय समना निगंथा, जो आज मतलब आजकल श्रमण निर्ग्रंथ वर्षावास है, इनके सभी सही राय मासे भी कंते, जब 1 महीना 20 दिन इतना समय बीत जाता है तो उस समय वर्षावास के वासावासम पज्जोस विनती, वर्षावास करते हैं, पर्युषना करते हैं 50वें दिन। ताहान अम्हम के वैसे ही हम भी आर्य हमारे आर्य उपझाया वासाण सभी सही राय मासे भी कंते वासा वासम पज्जोस विनती। हमारे आचार्य उपाध्याय वर्षावास के मतलब 1 महीना 20 दिन बीतने पर वासा वासं पज्जोस विनती, मतलब वर्षावास में रहते हैं, वर्षावास करते हैं, वो ही परिस्थितियां हैं जो तब हैं यदि वर्षावास के उपयुक्त विचरण करते करते क्षेत्र नहीं मिलता है। लेकिन वर्तमान में तो वर्षावास की व्यवस्था तो कितने समय पहले ही निश्चित हो जाती है। तो कहा जाता है लेकिन जहां पर ऐसा ना हो तो उस समय है, लेकिन 50वें दिन जो है वो संवत्सरी पर्व जो है अवश्य करना है। संवत्सरी पर्व की जो क्रियाएं बताई हैं उनके संबंध में जैसे वर्तमान में जो अपनी स्थानकवासी परंपरा में है, जैसे इन दिनों में पर्युषणों के दिनों तक संवत्सरी से पहले पहले केश लुंचन अवश्य होना चाहिए। 7 दिन जो उन दिनों में हमारी परंपरा में जो कलप सूत्र के स्थान पर अंतग्रह सूत्र सुनाया जाता है, मंदिरवासी परंपरा में कलव सूत्र सुनाया जाता है। तो कहा जाता है उन दिनों में तप त्याग का वातावरण होने के कारण से ये शास्त्र सुनाए जाते हैं। कलव सूत्र में तप त्याग का अंतकृत केवलियों का वर्णन है। कलव सूत्र में जो आपको सुनाया जा रहा है इसके अंदर तीर्थंकर भगवंतों के त्याग विराग संयम तप से परिपूर्ण जीवन गाथाएं सुनाई जाती हैं, जिनको सुन करके आत्मा जो है संयम तप के ही संस्कारों से संस्कृत होते हैं और बड़े उत्साह के साथ नियम व्रत पचखान तपस्या आदि के क्षेत्र में बढ़ते हैं और इन दिनों को संयम तप नियम व्रत से सफल बनाते हैं। और इन दिनों में कहा जाता है कोई भी किसी के साथ आपस में मन मुटाव हो तो उसका क्षमा याचना करना। और इस दिन जो है संवत्सरी वाले दिन वैसे तो जितनी तपस्या करे उतनी थोड़ी है, लेकिन संवत्सरी वाले दिन चाहे कोई रोगी है चाहे स्वस्थ है उनको चौहारी उपवास अवश्य करना।
तो इस प्रकार ये वर्तमान की ऐसा बनाया जाता है। तो आगे बताया है जहान अम्मं आर्य उबझाया वासाणं जा पज्जोस्वेंति ताहाण अम्मे वे अज्जो वासाणं सविसाई राय मासे बीकंते वासावासं पज्जोस वेमो अंतरा वीयसे कप्पाई पज्जोस भीताई नोसे कप्पाई तंग रेणु उवायणा विताई जहान जैसे अम्मं आर्य उबझाया हमारे आचार्य उपाध्याय वासाण जा पज्जोस वेंती वर्षावास के और 1 महीना 20 दिन बीतने पर मतलब के 50वें दिन परियोजना करते हैं। ताहाड़ वैसे ही अम्मे भी हम भी अज्जो हे आर्यो मतलब कि बासाण सविसाई राय वर्षावास के 1 महीने सविसाई राय मासे बीकंते पज्जा बासा वासं पज्जो सवेमो मतलब 1 महीना 20 दिन बीतने पर ये वर्षावास करते हैं मतलब पर्युषणा करते हैं। अंतरा बीयसे कप्पाई पज्जोस विताई नोसे कप्पाई तंग रेणु उवाइना विताई और कहा जाता है कि इस तिथि से जो भादवा शुक्ल पंचमी है इससे अंतरा भी पूर्व भी कप्पाई कल्पता है पज्जोस विताई पर्युषणा करना नौ से कप्पाई तंग रेणु उवाइना विताई लेकिन वो पंचमी तिथि का अतिक्रमण करना नहीं कल्पता। इसी सूत्र को लेकर के जो आचार्य श्री कालक जी ने राजा के आग्रह से पंचमी के स्थान पर चतुर्थी के दिन जो है संवत्सरी पर्व किया था। कहा था कि पंचमी तिथि का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता लेकिन परिस्थितिवश उससे पहले किया जा सकता है। तो उन्होंने पंचमी के स्थान पर चतुर्थी तिथि को किया था। वासावासं पज्जोस्मियाण कप्पाई निगंताणवा निगंतिणवा सब्बो समन्ता स कोसं जोयण उग्गाहं ओ गिणहिताण चिट्ठियों आहा लंदम अभी उग्गहे कहा जाते हैं वासावासं पज्जोवस्याण पज्जोस्वियाण वर्षावास में पज्जोस्वियं पर्युषित का मतलब जहां पर रहे हुए कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को कल्पता है। चतुर्मा वर्षावास में रहे हुए निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को कल्पता है। सब्बो समन्ता सर्वतः समन्तात मतलब चारों दिशाओं में सकोसं जोयण उगहम ओ गिणिता सकोसं जोयण एक योजन और उसके साथ एक कोस जैसे योजन में 4 कोस हैं तो आगे स कोसम कोस के साथ इसका मतलब सवा योजन 5 कोस इतना उगहम को गणहिता अवग्रह ग्रहण करके चिट्ठियों रहना कल्पता है। आहा लंदम अभी उगहे कहते तो आहा लंद समय कहा जाता है जैसे गिल्ले हाथ हैं गिल्ले हाथ को सूखने में जितना समय लगता है उतना समय भी यदि कहीं पर रुकना है तो आज्ञा लेकर के रुकना है बिना आज्ञा के नहीं रुकना। तो कहा जाता है कि वर्षावास में रहे हुए साधु साध्वियों को निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को कितनी दूर तक जाना कल्पता है। तो इसके संबंध में कहा है सवा योजन में 5 कोस 5 कोस आते हैं। 5 कोस को वर्तमान में 8 किलोमीटर के जब 5 मील कह देते हैं 5 मील 8 किलोमीटर बाकी जो अपने अपने आचार्यों की अपनी अपनी परंपराओं में धारणा है किसी की कुछ हो सकते हैं किसी की कुछ लेकिन जहां पर सवा योजन का प्रमाया है तो सवा योजन में जो है 5 कोस आते हैं और एक कोस जो है शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार 2000 धनुष का एक कोस कहा जाता है। इसको हमारे गगद्योति भी कह देते हैं। तो इतने क्षेत्र तक इतनी दूर तक जा सकता है जो मत्स्य में रहा हुआ। वासावासं पज्जोस्मियाण कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा सब्बो समन्ता सकोसं जोयण भिखार्य गंतुम परियत्ताय जाथन नई निचोएगा नीच संगना नो से कप्पाई सब्बो समन्ता सकोसं जोयण भिखार्य गंतुम परियत्ताय एर भैये पूर्णालाय जथ चकिया एगम पायं जले किच्चा एगम पायं थले किच्चा एवं चकिया एवं नंग कप्पाई सब्बो समन्ता सकोसं जोयणं भिखार्य गंतुम परियत्ताय एवं नो चकिया एवं नंग नो कप्पाई सब्बो समन्ता सकोसं जोयणं गंतुम परिनियत्ताय।
वासावासं पज्जोस वियाण, वर्षावास में रहे हुए कप्पाई निगंथान व निगंथिण व निर्ग्रांथ निर्गंथियों को कल्पता है। कितना सब्बो समन्ता, चारों ओर, सकोसम जोड़न, सकोस मतलब सवा जोजन, भिखारिया गंतुम परियतय, भिक्षा के लिए जाना और वापिस आना कल्पता है इतनी दूरी तक। जथन नई निचोएगा निच संदना, नो से कप्पाई सब्बो समन्ता, सकोसम जोड़न, भिखारिया गंतुम परिनियतय, जथन जहां पर नई ऐसी नदी बहती हो, निचोएगा जो सदा पानी से भरी भरी हुई है, निच संदना सदा बहती है, नो से कपई सब्बो समन्ता सकोसम जोड़न, मतलब निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को वहां चारों ओर सवा जोजन मतलब के 5 कोस तक जान भिक्षा के लिए, भिखारिया गंतुम परियत, भिक्षा के लिए जाना और वापिस आना नहीं कल्पता। काय कि एरवैये कुणालाय जथ चकिया एगम पायंग जल किच्चा, एगम पायंग थले किच्चा, एवं चकिया एवं न कप्पाई सब्बो समन्ता सकोसं जोड़ु भिखारिया गंतुम पड़ी अत्ताई। कहा जाता है कि एरावती नदी है जो कुणाला नगरी में एरावती नगरी कुणाला नगरी में है। जथ जहाँ पर चकिया एगम पायंग जले किच्चा एगम पायंग थले किच्चा, वहां पर पानी ज्यादा नहीं है, वहां पर उसे पार करने वाला एक पैर पानी में रखता है और दूसरा पैर पानी से उठा करके बाहर निकाल करके फिर दूसरे स्थान पर जहाँ पानी रखना है वहां पर रखता है। मतलब चलने के एक आचरण सूत्र के दूसरे स्कंद में इशारा बताया जाता है कि जब कभी साधु साध्वी को नदी पार करने का, पैदल नदी पार करने का प्रसंग पड़ता है तो कैसे पार करना, तो कहा जाता है कि एक पैर जहां पर रखा है वहां से उठा करके पुनः ऊपर लाना, ऊपर ला करके दूसरे जहां पर पैर रखना वहां पर रखें। ऐसा ना करें जैसे पशु जो है मतलब एक पैर को पानी से ही मतलब कि पानी के अंदर से ही दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ऐसा करने से जीवों की ज्यादा विराधना होती है। तो प्राय करके पुराने जमाने में भी ऐसा होता था कि निकलने के जो पुल वगैरह ऐसे स्थान बना देते थे जिसके कारण से साधु साधुओं को निकलना आसान होता था। लेकिन जहां पर ना हो तो ऐसा कहा जाता है कि अपवादिक स्थितियों में जाना पड़े तो बात अलग है। नहीं तो यदि पानी इतना ज्यादा है, घुटनों से भी ज्यादा है, पैर ऊपर उठाना, पूर्ण रूप से पानी से ऊपर उठाना फिर ऐसा संभव ना हो तो वहां का उन नदियों को पार करने का फिर निषेध है। तो कहा जाता है कि कुणाला नगरी में एरावती नदी जहां पर चकिया एवं पायंग जले किच्चा एवं पायंग थले किच्चा, एक पैर जल में रखे एक पैर जल से बाहर करके एवं चकिया इस प्रकार शक्य है, एवं न कप्पाई सब्बो समन्ता सकोसं जोयण भिखारिया गंतुम पड़ी अत्ताई, इस प्रकार निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि साधु साध्वी को चारों ओर 5 कोस तक भिक्षा के लिए जाना और वापिस आना कल्पता है। एवं नो चकिया एवं नो कप्पाई सब्बो समन्ता सकोसं जोयण गंतुम पड़ी नियत। यदि इस प्रकार संभव नहीं है, नो चकिया ऐसे जाना संभव नहीं है, तो एवं न इस प्रकार नो कपाई सब्बो समन्ता सकोसम जोड़ना चारों ओर 5 कोस तक भिक्षाचरी के लिए जाना और आना जो नहीं कल्पता है। जोड़ना गंतुम पड़ी है मतलब कि इतना 5 कोस तक जाना और वापिस आना नहीं कल्पता। वासा वासं पज्जोस्मियाण अत्थे गत्याण एवं भूत पुब्बम भवई तावे भंते एवं से कप्पई दावितय नो से कप्पई पड़ी गाहितय। कहा जाता है वर्षावास में रहे हुए कितने श्रमण मतलब के परिवार नगर में है, परिवार बड़े हैं, तो जब कोई साधु साध्वी गोचरी को जाते हैं तो अपने बड़े गुरु गुरनियों को पूछ लेते हैं। कोई साधु बीमार है, तपस्वी है, उसको किसी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता है तो वो गुरुओं से आज्ञा लेते हैं कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो ले आए।
तो वो कह देते हैं कि जहां आवश्यकता हो कि हाँ उनको ला करके दे दें, तो कहा जाता है कि वासा वासं पज्जोस्मियाण अत्थे गत्याण एवं भूतपूपम होई। वर्षावास में रहे हुए कई एक साधु साधियों पे ऐसे कहा हुआ होता है, दावे भंते भगवन तुम देना, तुम एवं से कपई दावित है, नो से कपई पड़ी गाहित है। तो गुरुजनों ने जो आचार्य आदि हैं उन्होंने कहा, जब उन्हें कहा कुछ लाना है तो कहा कि जो लाना है ये इस प्रकार ला करके उसको दे देना। तो कहा जाता है कि ला करके उसको देना तो कल्पता है, लेकिन इस बहाने से स्वयं ग्रहण करना नहीं कल्पता, क्योंकि जो जिसको आवश्यकता है उसको दिया जाए, लेकिन उस बीमार आदि के बहाने से उन वस्तुओं का स्वयं सेवन ना करे। आगे वासा वासं पज्जोस्मियाण तथ्य ज्ञान एवं भूतपूपं भवई, पड़ी गाहे भंते एवं से कपई पड़ी गाही तय, नो से कपई पड़ी गाही न पड़ी नो से कपई दावी तय। कहा जाता है वर्षावास में रहे हुए कई एक निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को इस प्रकार प्रारंभ में कहा हुआ होता है, पड़ी गाहे भंते भगवान तुमने ले लेना, एवं से कपई पड़ी गाही है, तो इस प्रकार उनको ग्रहण करना तो कल्पता है। नो से कपई दावित है, दूसरे को देना नहीं कल्पता, लेकिन ये सारे जो है सत्य भाषा की रक्षा के लिए ऐसे विकल्प कहे हैं। लेकिन कहा जाता है जब भी कभी ऐसी बात हो तो देश काल भाव के अनुसार इन शब्दों को खोल करके ही ये वस्तु लेते हैं और आगे प्रदान कर देते हैं। वासा वासं पज्जोस, लेकिन कहा है कि यदि ग्रहण करने की आज्ञा है तो ग्रहण करना, देने की आज्ञा नहीं है तो देना नहीं। यदि देने की आज्ञा है अब स्वयं ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है तो वो लाके दे सकता है, लेकिन स्वयं उसका प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन जहां पर दोनों प्रकार की आज्ञा है तो अपने विवेक से वो सारा कार्य कर सकता है। एक वासा वासं पज्जोस्मियाण अत्थे गेयाण एवं भूतपूपम भवे, दावे भंते परिगाहे भंते एवं से कपई दावी तय भी परिगाही तय भी। वर्षावास में रहे हुए कितने निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को ऐसा इस प्रकार कहा हुआ होता है क्या कि दावे भंते परिगाहे भंते, हे भगवान तो दूसरों को भी देना और स्वयं भी इस वस्तु को ले लेना। एवं से कपा इस प्रकार कल्पता है, दावी तय भी पड़ी गाही तय भी, दूसरे को देना भी कल्पता है और स्वयं उसको ग्रहण करना भी कल्पता है। वासा वासं पज्जोस्मियाण नो कप्पाई निगंथान व निगंथिन व हट्ठान आरोगाण बलियो शरीराण इमो नव रस विगयो अभिक्षण अभिक्षण आहारिताय, तंजाह क्षीरं दही नवनीयं सप्तिं तिलं गुडं बहुं मज्जं मंसं। अब कहा जाता है वासा वासं पज्जो स्मियाण नो कपई निगंथान व निगंथिन व, कहा कि वर्षावास में रहने वाले निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को नहीं कल्पता है क्या हट्ठाण जो हरिष्ठ है, स्वस्थ है, आरोग्याण आरोग्य मतलब कोई रोग नहीं है, बलियो शरीराण जिनका शरीर बलवान है, इमौ नव रस रस विगयो अभिक्षण अभिक्षण आहार इत्यादि, जे 9 प्रकार की रस विकृतियां हैं जिनको विगे कहा जाता है, जे बार बार इनका ग्रहण करना नहीं कल्पता। तंजा जैसे कि इन 9 विगों में कई तो ऐसे हैं अत्यंत गर्हित हैं, सर्वथा अग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो प्रसंग आने पर ग्रहण करने योग्य है। तो कहा है कि इनका सदा सेवन नहीं करना, क्योंकि विगों का ज्यादा सेवन जो है शरीर में मद पैदा करने वाला है, शक्ति पैदा करने वाला है। जब शरीर में शक्ति पैदा हो, ज्यादा शक्ति पैदा होगी, उसके कारण से यदि उस शक्ति को तप में, स्वाध्याय साधना में ना लगाया जाए, सेवा में न लगाया जाए, तो वही इंद्रियों की चंचलता का कारण बनती है, और वो चंचलता जो है आत्मा को संयम से भटकाने का कार्य करती है। तो कहा ऐसा प्रसंग ही ना आए तो अपने जीवन में तप, दिगों के त्याग का, तप का, संयम का, इन सब बातों का ध्यान रखना। तो उन बीगों के संबंध में कहा क्षीरंग, क्षीरंग की जाता है, क्षीर दूध के लिए आता है, दही दधि, नवनीय नवनीत मक्खन, सर्पी सर्पी, सर्पी जो है जहां पर घी के लिए आया है,
तिल्लम तेल, गुड़म गुड़, आगे 3 है मोहम मध्यम मंसम, मधु मध्य और मांस। अब कहा जाता है मधु जो है ये तो कुछ परंपराओं में तो जो सर्वथा वर्जित है, कुछ परंपराओं में कि विशेष कारण से औषधि आदि के रूप में लेना पड़े तो वो ग्राह्य है, लेकिन कितनी परंपराएं इसको सर्वथा वर्जित मानती हैं। आगे का है मज्जंग मनसंग, मत्स्य और मांस, इन दोनों के लिए तो कोई भी ऐसी जैन परंपरा नहीं है जो इसकी आज्ञा देती हो। ये सर्वथा गर्हित है और अग्राह्य है, किसी भी अवस्था में साधु साध्वी को ये लेने नहीं कल्पते। तो इस प्रकार 9 प्रकार के इन विगों के संबंध में कहा आगे वासा वासं पज्जोस्मियाण अत्थे गत्याण एवं बुत पुब्बम भवई अट्ठो भंथे गिलानस सेय वैज अट्ठो सेय पुच्छियप्पे सिया केवयेण अट्ठो सेय वैज एवयेण अट्ठो गिलानस जन से पमाण बदति पमाण तो घेतब्बे सेय भिन्न वेजा सेय भिन्न भिन्नवे माने लभिजा सेय पमाण पत्ते को अलाही इति वतब्बं सिया से किमाहु भंते एवयेण अट्ठो गिलानस सियाण एवं भयंतं परो वैजा परि गाहे अज्जो तुमं पच्छा भोखसी वा देहि सिवा एवं से कप्पाई पड़ी गाही ताई नो से कप्पाई गिलान निसाय पड़ी गाही ताई वासा वासं पज्जो स्वियाणं अत्थे गतियाणं एवं बुत पुब्बं भवई। वर्षावास में रहे कितने श्रवणों को पूर्व में ही इस प्रकार कहा हुआ होता है, क्या अट्ठो भंते गिलानस, हे भगवान गलान के लिए इसकी आवश्यकता है, अस्वस्थ व्यक्ति के लिए इस वस्तु की आवश्यकता है। सेय बैजा वह ऐसा कहे, सेय पुछ अट्ठो कि क्या आपको इसका प्रयोजन है, इसकी इसकी जरूरत है। सेय पुच्छी यप्पा तो पूछना चाहिए, के वयेण अट्ठो आपको कितनी आवश्यकता है। सेय बैजा ए वयेण अट्ठो गिलानस, गिलानस गलान को, गलान रोगी भी हो सकता है, तपस्वी है जो बहुत तपस्या करते हैं, पारने के समय मतलब अत्यंत वीकनेस कमजोरी महसूस करते हैं, तो कहा ऐसे गलान के लिए जब वृद्धावस्था में है, ऐसे उस निर्ग्रांथ निर्ग्रंथि के लिए तो कहा गोचरी को जाने के लिए जब वो जाते हैं तो पूछते हैं, तो वो पूछते हैं कितनी आवश्यकता है, तो कहा जाता है एवयेण अट्ठो गिलानस, गलान व्यक्ति के लिए इतनी वस्तु की आवश्यकता है। जंग से प्रमाण बलती जो वो प्रमाण बोलते हैं, से प्रमाण तो भेतव्य उसी प्रमाण के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। से भिन्न वेजा से वह इस प्रकार विज्ञप्ति मतलब क्या उनको बताए। से भिन्न वे माने लभेजा, और यदि वह गोचरी को जाता हुआ इस प्रकार ऐसा पदार्थ मिले, सेय प्रमाण पत्ते जिस समय देने वाला देता है जितनी आवश्यकता है उतना पूर्ण हो गया है, तो कहा कि जब प्रमाण प्राप्त हो तो हो अलाही, तो उस समय कहे कि अलाही अब पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इति वतब्बं सिया ऐसा कहना चाहिए। से किमाहु भंते एवयेण अट्ठो गिलानस, तो उस समय वो भोजन आदि वो पदार्थ बहराने वाला कहे भगवान ऐसा क्यों कहा कि ये पर्याप्त है, तो वो कहते हैं कि एवयेण अट्ठो गिलानस, गलान व्यक्ति के लिए इतनी ही आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो सियाण एवं भयंतं परो वैजा, इस प्रकार यदि इस प्रकार बोलने वाले निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को वो श्रावक श्राविका या देने वाला ऐसा कहे, पड़ी गाये अजो हे आर्य आप इसको ग्रहण कर ले। तोमंग पच्छा भोखर सिवा ते ही सिवा, जब जितना आपने गलान को देना है, रोगी आदि को देना, उनको दे देना। उसके बाद तोमंग पच्छा भोखसी आपने इसका सेवन कर लेना। वह देही सी वजह किसी अन्य को जरूरतमंद को दे देना। एवं से कप्पई पड़ी गाहित है, इस प्रकार वो पदार्थ जितना जितना का निर्देश हो उससे ज्यादा ग्रहण करना कल्पता है। नौ से कप्पई गिलान निस्साय पड़ी गाहित है, लेकिन रोगी आदि की निष्ठा से स्वयं ग्रहण करना नहीं कल्पता। वासा वासं पज्जोस्मियान अथीण थेराण तह पगाराई बुलाई गड़ाई पत्तियाई खेजाई वेसास्याई सम्मयाई बहुमयाई अनुमयाई भवंती
तथ से नो कपई अदक्को वही तय अर्थित आउसो इमंगवा से किमाहु भंते सट्ठी गीहि गिणहैवा तेणियम पे कुज्जा वासा वासं पज्जोस्मियाण अत्थीण थेराण। कहा जाता है कि वर्षावास में रहने वाले निग्रंथ निग्रंथियों के अत्थीण थेराण तह पगाराई पोलाई के उस नगर में उस गांव में स्थविर भगवंतों के कुछ ऐसे कुल होते हैं जो ऐसे कुल कर आई जो मतलब कि उनको मानने वाले होते हैं, कुल आदि किए होते हैं, मतलब उनके प्रतिबोधित होते हैं, कड़ा पत्तियां विश्वास प्रीति पात्र होते हैं, खेजाई वो स्थिरता वाले होते हैं, धर्म में स्थिर होते हैं, बेसास्याई वो स्थविरों के विश्वास पात्र होते हैं, सम्मयाई वो सम्मत होते हैं, बहुमयाई बहुमत होते हैं, अणुमयाई वे अनुमति वाले होते हैं। कहने का मतलब स्थविरों के विश्वास पात्र धर्मनिष्ठ वो श्रावक श्राविकाएं होते हैं ऐसे कुल। तथ से कपई अदक्खु तथ से नो कपई अदक्खु वैते उस घर में गए हैं तो जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो उनको ऐसा ना कहे कि अथिते आओसो इमंगवा इमंगवा, हे आजुष्मन क्या आपके ऐसी वस्तु है, तो कहा कहते ऐसा नहीं बोलना। से किमाहु भंते, तो कहा भगवान ऐसा क्यों कहा, सड्ढी गीही गिणहई व तेणियम की पूजा। कहा यदि उस श्रावक श्राविका को ऐसा कहा जाएगा तो वो सड्ढी श्रद्धावान है। गीही वो श्रद्धावान गृहस्थ जो है वो सोचेगा संतों को साधु साधियों को इस वस्तु की जरूरत है, तो इसलिए वह दूसरे स्थान से साधु साध्वी के निमित्त उस वस्तु को लाएगा। जहाँ तेणियम की पूजा उनकी आवश्यकता को देख करके ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी की वस्तु को बिना पूछे वो ग्रहण कर ले और साधु साध्वी को देहरा दे। तो इन दोषों की संभावना से जिसके कारण से साधु साध्वी के संयम में दोष लगता है, तो ऐसा जो वस्तु घर में दिखाई नहीं देती है उसके संबंध में याचना नहीं करने की जो हमें चाहिए। वासा वासं पज्जोस्म्याण नीच भत्तियस भिक्खुस कप्पाई एगं गोयर कालं गाहा वै कुलं भत्तायव पाणायव निखामितैव प्रवेशितैव नानथ आयर्य व्यावच्चेन व उभझाय व्यावच्चेन व कवस्य गिलान व्यावच्चेन उड्डयन व अवंजन जायन व वासा वासं पज्जोस्म्याण वर्षा वास में रहे हुए नीच भतियस भिक्षुस जो भिक्षु जो रोज भोजन करता है उनको कप्पई एगं गोयर कालम गाह वै कुलम भत्ताय व पाणय व निखमितय व पविसितय व के उस भिक्षु को जो रोज भोजन करता है उसको गाथापति के घर में एक गोचर काल मतलब एक समय गोचरी को जाना, भत्ताय व पाणय व भोजन के लिए पानी के लिए, निखमित एवं निकलना प्रवेशित एवं घरों में प्रवेश करना कल्पता है। नानथ मतलब एक ही बार जाना कल्पता है। नानथ आर्य व्यावच्चन व उबधाय व्यावच्चन व कवसी गिलान व्यावच्चन व उड्डयन व अवंजन जायन व। कहा जाता है इन कारणों से दूसरी बार भी जा सकता है। तो वो कारण कौन से हैं? आर्य व्यावच्चन आचार्य की व्यावृत्ति, आचार्य भगवंतों की सेवा के निमित्त दूसरी बार भी जा सकता है। उबझाय व्यावचन उपाध्याय की व्यावृत्ति, तपस्वी गिलान व्यावचन तपस्वी है गलान रोगी है उनकी व्यावृत्ति के निमित्त मतलब के दूसरी बार भी गोचरी आदि को जा सकता है। उड्डयन व अवंजन जायन उड्डयन व मतलब के जो छोटी अवस्था के साधु साध्वी हैं जो अव्यंजन जात कहा जाता है, जिनके लिए आता है कि मुख में मतलब के भुजाओं के जो कांख का भाग होता है वहां पर जिनके बाल केश नहीं आए हैं, ऐसे साधु साधियों के निमित्त से भी वो छोटी उम्र के होने के कारण से उनके निमित्त से दूसरी बार भी भिक्षा के लिए जा सकता है। लेकिन ऐसे निमित्त नहीं है तो एक ही बार में गोचरी जाना कल्पता है। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था जैसे एक बार गए हैं तो दोपहर के समय गोचरी को, तो उस समय जो भिक्षा आई है तो कितने जो संत हैं केवल एक ही बार भोजन करते थे, कितने हैं कुछ भोजन उन्होंने
जो एक बार में लाया है उस समय कर लेते हैं। कुछ भोजन जो है 3-4 बजे मतलब के समय सूर्य अस्त से पहले पहले वो क्या कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन गोचरी के लिए दूसरे बिना कारण से दूसरी बार घरों में नहीं जाते, ऐसी परंपरा थी। वासावासं पज्जोस वियाण चौथ भतियस भिक्षुस अयंग एवये विशेषे जंग से पाओ निखम्म पुब्बा में बीड़गं भोचा पेचा परिगहं संलिहिया सांप मध्या छेय संथरिजा कपई से तदिवसं तेने भतठेणं पज्जोस वीतय सेय नो संथरिजा एवं से कपई दो चंपी गाहा वै कुलम भत्तायवा पाणायवा निखमितयवा कविष्टितयवा। आगे बताया है वासावासम पज्जोस वियाण वर्षावास में रहने वाले निर्ग्रंथ निर्गंथियां जो हैं चौथ भतियस जो एक दिन छोड़ के उपवास करते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे चौथ भतियस जो उपवास करते हैं भिक्षुस ऐसे भिक्षु को अयं जय एवं विशेष जय विशेष है उनके लिए जंग से पाओ जो न उनके प्राय करके निकल करके उब्बा में बीड़गम भोचा मतलब कि जब भिक्षा वृत्ति से भिक्षाचरी से वापिस आकर के भोजन कर लेते हैं। बीड़गम न भोचा पेचा परिगहु सन लिहिया। बीड़गम का मतलब क्या है, स्पष्ट शुद्ध निर्दोष भोजन जो वो गोचरी में लाया है उसको भोचा भोग करके खा करके पेचा पी करके परिगहन संलिहिया प्रतिग्रह पात्र की संलिखित मतलब पात्र आदि को साफ करके संप मदिया मतलब धो करके उसकी प्रमार्जना करके सेय संथरिजा कपई से दिवसं तेण भट्टेण पज्जोस वितय। यदि उसको ऐसा लगे मेरे लिए जो भोजन पर्याप्त है और किसी की और जरूरत नहीं है तो उस दिन में तेणे भट्टेण उसी भोजन से पज्जोस वितय उसी भोजन से अपना निर्वाह करे, उस भोजन उतने ही भोजन से अपना जीवन चलाए। सेय नो संथरिजा यदि उसको लगे कि मेरे लिए भोजन अपर्याप्त है, कल फिर उपवास करना है या मेरे लिए रहना मुश्किल होगा तो कहा जाता है एवं से कप्पाई दोचंपी गाहा वही कुलम भत्तायवा पानायवा निकमितयवा पविसितयवा। कहते यदि उतने से निर्वाह नहीं हो सकता है तो उसको गृहपति के कुल की तरफ दूसरी बार में निकलना प्रवेश करना भिक्षा के लिए जाना कल्पता है। आगे कहे वासावासं पज्जोस्वियाण छठ भतियस भिक्षुस कपंती दो गोयर काला कहा वही कुलम भत्तायवा पाणायवा निखमितयवा पविसितयवा। वासावासं पज्जोस्वियाण जिन वर्षावास में रहने वाले साधु साधियों को छठ भतियस जिनका छठ भत्य मतलब बेले का की तपस्या है ऐसे भिक्षु के कपंती दो गोयर काला उनके लिए 2 टाइम गोचरी को जाना कल्पता है। गाहा वही कुल गाथापति के गृहस्थ के कुल में भत्तायवा पाणायवा भोजन के लिए पानी के लिए निकामयितवा पविसितवा निकलना प्रवेश करना उनको कल्पता है। वासावासं पज्जोस्वियाण अट्ठम भत्यस भिक्षुस कपंती तो गोयर काला गाहा वही कुलम भत्तायवा पाणायवा निखमितयवा पविसितयवा। वर्षावास में रहने वाले साधु साधियों को अट्ठम भत्यस जो तेल्य की तपस्या कर रहे हैं उनके लिए कहा कपंती तो गोयर काला गाहा वही कुलम भत्तायवा पाणायवा निखमितयवा पविसितयवा। उनको उनके 3 गोचर काल जो गृहस्थों के भोजन का समय है तो उनको देख करके गोचरी के लिए 3 बार उनको भोजन के लिए पानी के लिए निकलना प्रवेश करना अपने स्थान से निकलना गृहस्थ के घर में प्रवेश करना कल्पता है। वासावासं पज्जोस्वियाण विकिट्ठ भत्यस भिक्षुस कपंती सभ्य भी गोयर काला गाहा वही कुलम भत्तायवा पाणायवा निखमितयवा पविसितयवा। वर्षावास में रहने वाले मतलब साधु साधियों को विकिट्ठ भत्यस विकृष्ट भत्त मतलब अष्टम भत्त से अधिक तप तेल्य से ज्यादा मतलब 14 है 15 है 6 दिन का 7 दिन का ऐसे लंबी तपस्या है तो उस समय उसके लिए कहा है कि कप्पम भिक्षुसा कप्पंती सभ्य भी गोयर काला भिक्षु को सभी गोचरी के काल जो है जब घरों में भोजन बनता है
तो उन सभी कालों में अपनी आवश्यकता के अनुसार गाहवई कुलम, गृहस्थ के कुल में भत्तायवा पानायवा, भोजन के लिए, पानी के लिए, निखमितयवा पविसितयवा, अपने स्थान से निकलना और गृहस्थ के घर में गोचरी के लिए प्रवेश करना कल्पता है। वासा वासं पज्जोस वियाण नीच भतियस भिक्खुस कप्पन्ति सब वायु पानगायु पड़ी गाहित है। वर्षावास में रहे हुए नीच भतियस भिक्खुस, जो रोज नित्य भोजी भिक्षु है, उसके लिए सब प्रकार के जो पानी है, मतलब परासुक प्राणी, जिनका विस्तार से वर्णन इतने प्रकार के हैं, वो जो सारा है आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद में आएगा। तो कहा है कि उनको वो सब प्रकार के पानी ग्रहण करने कल्पते हैं। वासा वासं पज्जोस्व्यान चौथा भतियस भिक्षुस कप्पन्ति तौ पाणगाय परिगाहितय तंजः उसेमं संसेमं चावलोदगम। वर्षावास में रहने वाले निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी साधु साध्वी चौथा भतियस, जिन्होंने उपवास किया है, तो कहा भिक्षु सब उस भिक्षु को कल्पते हैं, कप्पन्ति कल्पते हैं, तव पानगाई पड़ी गाय, 3 प्रकार का पानी ग्रहण करना कल्पता है। तंजह जैसे कि उस सेमंग संसेमंग चावलोदगम, उस सेमंग है आटे का धोवन। अब आटे का धोवन ऐसे आता है मानो किसी को रोटी पकाते समय, आटा गूंदते समय आटा गूंद लिया है और उसके बाद उसने पानी से अपने हाथों को धोया है, और वो हाथों का धोवन जो है वो पानी बर्तन में रख दिया है, तो वो पानी जो है आटे के संयोग से वो अचित हो जाता है। तो ऐसा पानी जो है साधु को ग्रहण करना कल्पता है, अचित होने के कारण। और ये भी कहा जाता है जिस समय आटा भोजन, जो आटा गूंदा था, भोजन बना लिया है, रोटियां पका ली है, और उसके बाद उस बर्तन को अंदर से धोते हैं, तो उसका पानी भी जो है आटे के वहां पर रहे हुए आटे के मतलब के कणों के संयोग से पानी जो धोया जाता, पानी से धोया जाता है, वो अच्छित हो जाता है। ऐसा पानी भी आटे का धोवन कहलाता है। तो कहा जाता है कि ऐसा पानी। दूसरा है संस्वेदन। संस्वेदन जैसे है उष्ण उबाला हुआ जल। इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि वस्तुओं को, जैसे कि शाक आदि को, किसी वस्तु को उबाला है, फिर उसके बाद ठंडा करने के लिए उसके अंदर दूसरा पानी डाला है, तो वो पानी जो है उस गर्म चीज के संपर्क से वो क्या हो जाता है, अचित हो जाता है। ऐसा पानी भी साधु साध्वी को ग्रहण करना कल्पता है। आगे चावलोदगम, चावलों का धोवन। चावल का धोवन जो है वह भी ग्रहण, जब चावल जो है उबालने के लिए पानी से पहले धोते हैं, तो कहा जाता है कि वो चावलों का धोवन भी कल्पता है। तो कहा जाता है यदि इसके अंदर आटे आदि के अंश ज्यादा होते हैं तो उसको नितार लिया जाता है, तो उसको जो वह जो प्रासुक पानी जो है, चौथा भत्यम, उपवास करने वाले को ऐसे 3 प्रकार के पानी जो है ग्रहण करने कल्पते हैं। आगे वासा वासम पज्जोस्मियाण छठ भत्यस भिक्षुस कप्पन्ति तौ पाणगाई पड़ी गाही तय तंजहा तिलोदय व तुषोदय व जबोदय व। वर्षावास में रहने वाले, बेले का तप करने वाले भिक्षु को 3 प्रकार के पानी ग्रहण करने कल्पते हैं। तंजहा जैसे कि तिलोदय व तिलोदक, तिलों का धोवन, तुषोदय व तुषोदक, तुषक तुष का धोवन, जबोदय व जबों का धोवन। आगे वासा वासं पज्जोस्मियाण अट्ठम भत्यस भिक्षुस कप्पन्ति तौ पाणियाय परिगाहितय तंजहा आयामय सो वीरय शुद्ध बीड़े। वर्षावास में रहने वाले भिक्षु को जो अट्ठम भत्यस के तेले तप का आराधन करने वाले हैं, उनको 3 प्रकार के पानी ग्रहण करने कल्पते हैं। तंजहा जैसे कि आयामय, आयामय आयाम का है चावल आदि का धोवन। सो वीराय, सो वीर कांजी को कहते हैं, जो जिन बर्तनों में कांजी पड़ी है तो उस बर्तन के धोवन, धोवन है। और तीसरा है शुद्ध बीड़े। शुद्ध बीड़े का मतलब शुद्ध, शुद्ध मतलब उबला हुआ पानी, गर्म जल। वासा वासा पज्जोस्मियाणम विकिट्ठ भत्यस भिक्षुस कप्पई एगे उसिनोदय भीड़े
परिगाहित सेवियण असिद्धे नो वियण अससिद्धे वासा वासं पज्जोस्मियाण वर्षावास में रहने वाले मतलब के विकिट भत्यस भिक्षुस मतलब विकृष्ट भक्त मतलब टेले से ऊपर जो तपस्या करने वाले भिक्षु हैं उनके लिए कपई एगे उष्णोदय बीड़े पड़ी गाहित है एक उष्णोदक शुद्ध उष्णोदक पानी लेना कल्पता है सेवियण असिद्धे वह भी जो गर्म पानी है उसके अंदर कण आदि ना हो अन्न के कण आदि ना हो मतलब कि उनसे रहित हो नो वियण ससिद्धे अन्न कण से युक्त ना हो उनसे रहित हो वासा वासं पज्जोस वियाण भत परियायिक्य स भिक्षुस कप्पाई एगे उसी नोदय पड़ी गाही तय सेवियण असिद्धे नो चेवण ससिद्धे सेवियण परिपूते नो चेवण अपरिपुए सेवियण परिमीय नो चेवण अपरिमीय सेवियण बहु संपन्ने नो चेवण अबहु संपन्ने वासावासं पज्जोस्मियाण वर्षावास में रहने वाले भक्त पड़ी आयख्य स जिसने भक्त प्रत्याख्यान किया हुआ है भोजन आदि का त्याग किया है ऐसे भिक्षुस भिक्षु को कपई एगे उष्णोदय एक गरम जल पड़ी गाही के ग्रहण करना कल्पता है सेवियण असिद्धे वह भी क्या है अन्न आदि के कारण से रहित हो नो चेवण ससिद्धे वह वो अन्न आदि के कारण से सहित न हो सेवियण परिपुते नो चेवण अपरिपुए वह भी क्या है पुनः हुआ हो मतलब बिना पुण्य न हो कपड़े से पुनः हो सेवियण परिमीय नो चेवण अपरिमीय वह भी परिमित हो अपरिमित नहीं सेवियण बहु संपन्ने नो चेवण अबहु संपन्ने कहा जाता है वह भी जितनी आवश्यकता हो उतना ग्रहण करना आवश्यकता से ज्यादा ग्रहण नहीं करना तो इस प्रकार आगे भोजन की दत्तियों के संबंध में है कि किसने जैसा अभिग्रह किया है उसी के अनुसार कि कितनी भोजन की दत्तियां लेनी है तो कैसे कैसे लेनी है इनके संबंध में आएगा तो कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार आगे कराने का प्रयास किया जाएगा अब कल्प सूत्र समाप्ति की ओर है इसके बाद जो है श्री आचारण सूत्र वह प्रारंभ किया जाएगा तो अपनी अपनी प्रतियों की उसकी व्यवस्था का ध्यान रखें अब नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वैधायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणसणो मंगलानंत सम्मे सिंह पाड़मं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पर सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ